रोते रोते जन्मता है, शिकायत करते करते जीता है और पछताते पछताते मरता है। रोते रोते जन्मता है, शिकायत करते करते जीता है और पछताते पछताते मरता है। ये जीवन की हार है। रोते रोते जन्मना तो मनुष्य की प्रकृति है। मनुष्य के अलावा कोई प्राणी रोते रोते नहीं जन्मता, केवल आदमी रोते रोते जन्मता और जन्मते ही मानो घोषणा करता है कि मैं जीवन भर के लिए रोने के लिए जन्मा हूँ। शुरू में रो दिया, जीवन भर उसको रोना है। और रोना क्या है? शिकायत करना। शिकायत के मूल में है अपने पर ध्यान न देना। जो आत्म साधना करता है वो शिकायत नहीं करता। जो अपने को सुधारता है वो शिकायत नहीं करता। अपने को देखने वाला दूसरे को देखता नहीं। अपने को देखना शुरू तो करो, फिर दूसरे की तरफ नजर नहीं जाएगा। अगर आदमी अकेले में बैठे 1 घंटा और उसके जितने ख्यालात आए वो सब कागज पर लिखता जाए तो उस कागज को किसी को नहीं दिखा पाएगा। अच्छी बातें तो कम, बुरी बातें बहुत आएंगी। हमारे अंदर में भंगार भरी है, हम दूसरे की शिकायत में पड़े हैं। शिकायत करने से दूसरे का सुधार होगा? कभी नहीं होगा। हमारे सुधार से दूसरे का सुधार होगा। अपना हम सुधार करें, दूसरे लोग जिनकी गर्ज होगी सुधरेंगे। एक आदमी बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब, कबाब, गुटखा, गुड़ाखू इन सब से अलग है तो आसपास के लोग उसको देख करके समझेंगे कि अलग रहना चाहिए। क्रोध नहीं करता है, क्षमा करता है, गम खाता है, शांत रहता है। उसको देख करके लोग प्रभावित होंगे, दूसरे भी वैसा रहने सीखेंगे। खाली शिक्षा से काम नहीं होता है। वाणी से आचरण की आवाज बड़ी गहरी होती है। जब आचरण पूर्वक वाणी होती है तो वाणी भी गहरी होती है। इसलिए आचरण की आवश्यकता है। अपने को हम सुधारें, दूसरे के लिए रोना न रो। रोते रोते जन्मना हुआ है, उसमें अपनी सुवस्था नहीं। अनाथ अवस्था, शिशु एकदम अनाथ पैदा होता है। जैसे प्रकृति है वैसे वो करता है, रोता है। माँ न शिक्षा लगेगी न रोना बंद करेगा, इसलिए उसकी चिंता छोड़ दो। बड़ा होने पर जो शिकायत करने की प्रवृत्ति है वो खत्म करें, और शिकायत करने की प्रवृत्ति खत्म हो, परिवार समाज में आनंद आ जाएगा। दूसरे की शिकायत करना छोड़ो। बहू सास की शिकायत करती है, सास बहू की शिकायत करती है। बहुएं नई आती हैं तो सास की थोड़ी सेवा कर देते हैं। कुछ दिन के बाद सामान्य हो जाता है, फिर अपना अपना स्वभाव प्रकट होता है तो रूक्षपन आ जाता है। सास अपने बहू की प्रशंसा घर घर कराती है पहले, और जब बहू ऐसा नहीं कर पाती है तो घर घर जाके निंदा कराती है।
ये दोनों ठीक नहीं। बहू ने सेवा की या सेवा कर रही है, प्रेम से बोल रही है, बहुत बढ़िया, अच्छा कहना ही चाहिए। लेकिन ये भी समझ लो कि ये बराबर ऐसा नहीं रहेगा। उतार आता है, चढ़ाव उतार, वो कम हो जाएगा। तो कम हो जाने पर भी कुछ फर्क न मानो, मन बदलता है, एक समान मन नहीं रहता है। कितनी बहुएं होती हैं, स्थिर भाव होता है, सास को माँ समझती हैं। हर बहू को अपनी सास को माँ समझना चाहिए। असली माँ वही है, क्योंकि उसी के साथ जीवन भर रहना। अपनी माँ तो छूट गई। ऐसे सासुओं को समझना चाहिए कि मेरी बेटी तो दूसरे के घर गई या जाएगी। जो बाहर से बेटी आई है बहू बनकर, वही जीवन भर साथ है, बुढ़ापा तक और मृत्यु संस्कार तक। इसलिए बहू को बेटी समझो, बहू बेटी ही है। आप अपनी बेटी को जहाँ भेजते हैं, आपके मन में यही रहता है कि ये बेटी मानी जाए, वहाँ अपनी ससुराल में ये बेटी मानी जाए। तो आपकी बहू बेटी न मानी जाए। आपकी बहू की माँ क्या सोचती होगी कि जहाँ मेरी बेटी गई है, अपने सास द्वारा बेटी मानी जाए। बेटी और माँ का संबंध सास और बहू का संबंध है। ये भाव रखने ही से संबंध का सुख है। सास को माँ समझे, सास बहू को, बहू सास को माँ समझे, और सास बहू को बेटी समझे। और इसी दृष्टि से देखे, इसी दृष्टि से बात कर, प्रेम से बात कर, प्रसन्न। बहू और सास में प्रसन्नता, आपस में मधुर भाषा, घुल मिल करके रहना। देवरान जेठान को ऐसे रहना चाहिए, ननद भावज को ऐसे रहना चाहिए। ननद कुछ अपनी भाभी की बुराई करती है अपनी माता से, तो माता और पुत्री एक तरफ हो जाती है, बहू एक तरफ हो जाती है, तो घर में नरक होता है। ननद को समझना चाहिए कि कुछ दिन में जब मैं ससुराल जाऊंगी तो मेरी ननद भी सामने आएगी। मैं अपनी भाभी को कष्ट देती हूँ तो मुझे कष्ट देने वाली ननद ससुराल में मिलेगी। करनी का फल तो मिलता है। संसार ये चक्र है, गलत करोगे तो गलत लौट करके आपके सामने आएगा। गलत न करो, अच्छा करो। ननद भावज में प्रेम, सास बहू में प्रेम, देवरान जेठान में प्रेम, भाई भाई में प्रेम। कुछ भाई कहते हैं कि हम दुश्मन से बात करेंगे, भाई से बात नहीं करेंगे। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण वचन है। भाई के समान कौन हो सकता है? भाई से अगर खटपट भी हो गया है तो भी उससे बात करो, और कोई तीर्थ त्योहार पर उसको निमंत्रित करो, उसको खिलाओ, उसके यहाँ जाओ, प्रेम का व्यवहार करो। कदाचित मन न मिलता हो तो ऊपर से मिलाओ। जितना आप विभेद करेंगे आप कमजोर होंगे। गांव की दृष्टि से, सबकी दृष्टि से कमजोर होंगे। विचारों का फर्क होता है, विमत संसार का स्वभाव है, लेकिन विवाद पाप का फल है। विमत बुरा नहीं, विवाद बुरा है। विमत होता है, भिन्न मत, स्वभाव अलग अलग है। राम का और लक्ष्मण का दोनों का स्वभाव अलग है, और दोनों में प्रेम है।
राम में भी त्याग की शर्त थी और लक्ष्मण में भी त्याग की शर्त थी। लेकिन स्वभाव है राम शीलवान थे, लक्ष्मण शीलवान होते हुए उग्र थे, कट करते थे, संभाल नहीं पाते थे। लेकिन दोनों साथ रहे। जब राम ने आकर के कौशल्या से कहा, आसन हाथ से छू लिया और कहा, माता मैं इस पर बैठने लायक नहीं, क्योंकि मुझे पिता ने 14 वर्ष का वनवास दिया और भाई भरत को राज दिया। तो कौशल्या पदहोश हो गए, तो उनको हवा दी गई, राम ने बैठाया। विलाप करने लगी कौशल्या कि अपने जीवन में मैं सुख नहीं पाई। कौशल्या ने कहा, अपने जीवन में मुझे कभी सुख नहीं मिला। ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार मैं कहता हूँ, रामायण रास में इस सब मैंने लिखा है। रोती रही। लक्ष्मण सुने अपने महल में दौड़े दौड़े आए और उत्तेजित थे एकदम। उन्होंने कहा राम से, भैया पिताजी मेढ़ुआ, आपकी भाषा में कहा था मेढ़ुआ, आपकी भाषा में शुद्ध नहीं बोल पाता हूँ, इसलिए आप समझ लीजिएगा। पिताजी मेढ़ुआ मेहचरा, उनको या तो जेल में डाल दिया जाए या मार दिया जाए। आप गद्दी पर बैठिए, मैं देखता हूँ कौन मेरे सामने आता है। अयोध्या में कौन मेरे सामने आने वाला, मैं छका लगा सकता। कौशल्या ने कहा राम से, लक्ष्मण की बात सुन। राम ने कहा, मेरा ऐसा साहस नहीं। कितना बढ़िया उत्तर, मेरा ऐसा साहस नहीं। लक्ष्मण को भी कठिन नहीं कहा, लेकिन कामभर का उत्तर दे दिया, मेरा ऐसा साहस नहीं। चित्रकूट में भरत जब पहुंच रहे थे, उस समय राम आहार भूल करके सीता को खिला रहे थे। इदम मिष्टम इदम मेध्यम, इदम मिष्टम, ये मीठा है, पवित्र है, इसको खाओ, इसको खाओ। इतने में लक्ष्मण आए, अरे भैया जल्दी से आप जाओ, सीता को कहीं खो में रखो, दुश्मन आ गए। उत्तर से धूल गर्दा पक्षी उड़ रहे और हलचल हो रही, सेना आ रही। भरत दुष्ट राज पाया तो सोचता होगा कि 14 वर्ष में सदा रहूं, राम को खत्म कर दूं, बस जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ गए, साखों के पेड़ पर, और वहां और क्रुद्ध होकर के कट शब्द भरत को कहने लगे। राम ने कहा, अच्छा लक्ष्मण तुम उतर आओ, भरत आएंगे तो मैं कह दूंगा अयोध्या का राज लक्ष्मण को दे दो। तो लक्ष्मण बेचारे शर्मा गए कि भैया पिताजी आते होंगे आपको बुलाने के लिए, ठंडे। ये स्वभाव का अंतर। दंडकारण्य में थे, गोदावरी में राम स्नान कर रहे थे, सीता जी भी स्नान कर रहे थे। लक्ष्मण पानी भरने आए थे। उन्होंने कहा, भाभी जी सांवली हो गई, ठंड इस समय पड़ रहा है, अयोध्या में तो बहुत ठंड पड़ रहा है। भरत आपके लिए तप कर रहे हैं। ठीक है, कौशल्या की कैकेयी की कामना पूरी हुई तो कैकेयी पर व्यंग है, कैकेयी पर उन्होंने व्यंग, कैकेयी की कामना पूरी हुई। राम ने कहा, तुम भरत की प्रशंसा कर रहे थे, वही कर दे, कैकेयी की बुराई क्यों कर दे रहे? ये राम का कितना बढ़िया उत्तर है। भिन्न स्वभाव होना अनिवार्य, लेकिन विवाद होना, कला होना गलत है। साथ दूसरे को साथ विवाद रहित रहो, सुख चाहो, सच्चा सुख दो। शिकायत विषय, साथियों से गलती होती है, उनकी शिकायत नहीं करो, अपना स्वयं अच्छा करो।
वो शिकायत का विकार अपने आप क्षीण होता चला जाएगा। कोई क्रोध करता है, आप हंसमुख रहो, प्रसन्न रहो। कोई लोभी है, आप त्याग भाव से, अपने आप उसको अपने लोभ पर शर्म आएगी, क्रोध पर शर्म आएगी। अनुदार है वो, आप उदारता का बर्ताव करो, उसे अपनी अनुदारता का ग्लानि। दुर्गुणों को सद्गुणों से जीतो, दुर्गुणों को उभाड़ उभाड़ करके नहीं। किसी का दुर्गुण है तो उसको उभाड़ उभाड़ करके फैलाओ तो न उसका हित है न आपका हित है। दुर्गुण है, टट्टी कहीं पड़ी है तो राख डाल दो, उसको फैलाओगे तो क्या फायदा है। दुर्गुणों पर राख डालो, अच्छी बात का प्रचार करो, सकारात्मक पक्ष अपनाओ। शिकायत नकारात्मक पक्ष है। हम जितने दुर्बल होते हैं शिकायत करते हैं। प्राय लोग मिलते हैं तो लोग कहते महाराज हम पत्नी के नाते दुखी, कोई कहता पति के नाते दुखी, कोई भाई के नाते दुखी, कोई किसी के नाते, सास के नाते, बहू के नाते दुखी। ऐसे कहने वाले बहुत कम मिलते हैं कि अपने गलत स्वभाव से महाराज हमें बहुत दुख है, मैं अपने के कारण बहुत दुखी हूँ, मेरी इतनी गलती है कि मैं संभाल नहीं पाता हूँ। ऐसे कहने वाले बहुत कम मिलते हैं। और ऐसे आदमी ही सही आदमी है ये स्वीकारें कि हम अपनी त्रुटियों के कारण दुखी हैं। हमारी दुर्बलता दुख का कारण है। दुर्बलता क्या है? आसक्ति, मोह, भोग की आसक्ति, धन की आसक्ति, पद की आसक्ति, प्रतिष्ठा की आसक्ति, वैभव की आसक्ति, ये जो दुनिया का कूड़ा कचरा है इसकी आसक्ति। और इसी की आसक्ति के कारण हम विक्षिप्त जैसे रहते और शिकायत करते रहते। जब बाहर से शिकायत है तो मन कहाँ शांत रहेगा? मन की शांति का लक्षण है वाणी से शिकायत समाप्त होती जाए। और वाणी से शिकायत बिल्कुल खत्म हो गई, बस तब क्या पूछना। इसका मतलब है अंदर में अमृत है। जब अंदर में अमृत है तो बाहर विष कैसे निकलेगा? कहां से आएगा? और विष निकल रहा है वाणी से तो इसका मतलब है अंदर में विष है। हमें अपने विष को मारना चाहिए। सबके अंदर में अमृत और विष दोनों है, लेकिन अमृत तो दबा हुआ है, विष ही उभरा रहता है। क्षमा और क्रोध दोनों के बीच सब में, त्याग और लोलुपता ये दोनों के बीच सब में, संतोष और तृष्णा ये दोनों के बीच सब में संस्कार है। क्षमा के, तृष्णा के भी और संतोष के भी। संतोष दबा रहता है, तृष्णा बढ़ी रहती है, क्रोध बढ़ा रहता है, क्षमा कभी रहती है, लोलुपता बढ़ी रहती है, त्याग घटा रहता है। इस प्रकार विकार उभरे रहते हैं और सद्गुण दबे रहते हैं। इसलिए सबके अंदर से सब समय जहर निकलता है। जब वो वाणी से निकलता है तब प्रकट होता है, अंदर अंदर रहता है, अंदर अंदर डोलता रहता है विष। चेहरे में विकृत रमणीयता नहीं, प्रसन्नता नहीं, आह्लाद नहीं, चेहरा एकदम खराब। और फिर जब बहुत बढ़ गया तो वाणी से जहर। और जब मन निर्मल रहता है तो चेहरा प्रसन्न रहता है, देख करके दूसरा खुश होता है। और फिर वाणी अमृत निकलते ही। अपने जहर को मारो
और दूसरे के उगले हुए जहर को सहो, आप अमृत हो जाओगे। गंगोत्री से पत्थर टूट करके चलते हैं, जो बड़े पत्थर होते हैं और टकराते टकराते चिकने हो जाते हैं, और जो कच्चे होते हैं टूट करके रेत हो जाते हैं। जो चिकने हो जाते हैं उसको लोग देवता मान के पूजते हैं, बच्चे रखते हैं, बहुत सुंदर लगता है, खेलते हैं। जीवन में टकरा करके चिकना होना है, टूटना नहीं। टकराहट तो जीवन में है। जहां आप रहोगे निरापद कहीं दुनिया में नहीं, विघ्न रहित दुनिया कहीं नहीं, सब जगह विघ्न बाधा है। एक सज्जन एक गांव में आए और कहे कि गांव वालों से कि मैं यहाँ जमीन लेके मकान बना के रहना चाहता हूँ। तो कहे देखो, वो बड़े मकान के दरवाजे पर चौबाहे में जो बुजुर्ग बैठे थे वो गांव के मुखिया, उनसे बात तो गए, नमस्कार किए, बैठे बातचीत किए। उस बुजुर्ग ने कहा आप पहला गांव क्यों छोड़ रहे हैं? कहे वहां बड़े खराब लोग बसते हैं, इसलिए मैं वहां छोड़ देना चाहता हूं। उन्होंने कहा इस गांव में और खराब लोग हैं, बहुत खराब लोग, यहाँ आपको चैन नहीं मिलेगा। तो चला गया। 4 दिन के बाद एक आदमी और आया इसी ढंग का कहा। तो उन्होंने कहा कि आप वो गांव क्यों छोड़ रहे हैं? कहे वो गांव तो अच्छा है, लोग बड़े अच्छे हैं, लेकिन कुछ हमारी आर्थिक स्थिति और कुछ परिस्थिति ऐसी है कि वहाँ की चीज़ हम बेच देना चाहते हैं, अब आपके गांव में खरीद के रहना चाहते हैं। वैसे वो गांव वाले बड़े अच्छे हैं। तो बुजुर्ग ने कहा आइए हम बसिए, यहाँ भी लोग बड़े अच्छे हैं। तो एक आदमी जो उनके पास बैठता रहा, उसने कहा साहब आप उसको कहे कि हमारे गांव के लोग बड़े खराब हैं, आवाज करते बड़े अच्छे हैं, ऐसा क्यों? तो कहे देखो, उसने जब कहा कि मेरे गांव में सब बड़े खराब हैं, तो मैं समझ गया खुद खराब है। गांव में सब कहीं खराब होते हैं, और यहाँ आएगा तो यहाँ भी उसको खराब लगेगा। इसलिए मैंने कहा यहाँ और खराब है तो यहाँ न आए। और ये दूसरा आदमी है सकारात्मक पक्ष वाला, कहता है वहां सब अच्छे हैं तो यहाँ भी अच्छे हैं। अपने को अच्छा बनाओ सब अच्छा है, और अपने को अच्छा न बना पाओ कुछ अच्छा नहीं। अपनी दृष्टि बदलनी है तो सृष्टि बदल जाएगी, और दृष्टि नहीं बदलेगी तो सृष्टि नहीं बदलेगी। घबरा करके यहाँ कहीं चले जाओ, वहां से भी घबरा होगा। घबरा के कहते हैं कि हम मर जाएंगे, और मर के चैन में पाए तो किधर जाएंगे? मरना सत्ता का अंत नहीं है, देह और जीवात्मा का वियोग मात्र है। इसलिए पर हत्या आत्महत्या दोनों पाप है। जहां हो अपने को संभालो, अपने को बदलो। एक आदमी घर में बैठा था, उसको बहुत बुरा लगा चारों तरफ। कहीं बच्चे की टट्टी पड़ी है, कहीं गंदा कपड़ा पड़ा है, कहीं थूक है, सफाई नहीं है, बड़ी गिरा। गांव छोड़ करके वो शहर चला गया। जिस मोहल्ले में गया चारों तरफ दुर्गंध, शहर को उसने छोड़ दिया। जाके एक बाग में बैठा, एक पेड़ के नीचे बैठा तो ऊपर से पक्षी ने बीट कर दिया। कहा यार आगे बाग में भी गंदगी है, तो वन में चला गया। वन में गया, एक स्वच्छ जमीन पर बैठा। तो जब उसकी नजर जमीन पर गड़ी तो देखा हड्डी का चूर। उसको बड़ी घृणा हुई कि थल में कहीं दुर्गंधित छुटकारा है, आकाश में उड़ नहीं सकता हूं, अब जल में उतर जाऊं। नदी वही बहती थी, नदी में उतरा। जैसे उतरा तैसे एक सड़ी लाश पर उसका पैर पड़ गया।
तो बड़ी घृणा हुई। न थल में मंगल है न जल में मंगल है। तो उसने सोचा अब जल के मर जाऊं, जीना अच्छा नहीं है, कहीं दुर्गंधित छुटकारा नहीं। तो उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की, जंगल था, चिता बनाई उसने, आग लगा के बैठने ही वाला था, बनवासी लोग आ गए। फिर तुम क्या करते हो? फिर सर्वत्र दुर्गंधी है, इसलिए मैं जब मरना चाहता हूं। वनवासियों ने कहा यार यहां चलोगे तो कितना गंदा होगे, इसलिए दूर जाकर के चलो। तो कहा यार जिंदगी में दुर्गंधी छुटकारा नहीं, मरने पर भी नहीं। अपना मन जब तक ठीक न होगा आप कहीं चले जाओ सुखी नहीं रहोगे। ये लगता हम यहाँ हैं तो ऐसी ऐसी झंझटें आती हैं, चित्त को बड़ा उद्वेग होता है, दूसरी जगह चले जाओ वहां भी उद्वेग मिलेगा। पूरी दुनिया में कोई ऐसी जमीन नहीं है जहां आप बैठो और आपके उद्वेग का कारण न हो। जब तक अपना अज्ञान न मिटेगा, अहंकार न मिटेगा, उद्वेग होता ही रहेगा। बाहर के साधन तो मिलते रहेंगे, प्रतिकूल कहने वाले मिलेंगे, प्रतिकूल परिस्थितियां मिलेंगी, ठंडी मिलेगी, गर्मी मिलेगी, वर्षा मिलेगी, गाली देने वाले मिलेंगे, मीठे वचन बोलने वाले मिलेंगे। ये दुनिया द्वंद है। सबसे पुराना ग्रंथ धरती तल का वेद है, उसमें ऋग्वेद एकदम पुराना पढ़ो। उस जमाने का द्वंद, लड़ाई झगड़ा झगड़ा, जगह जगह झगड़ा झगड़ा, बहुत झगड़ा। देवताओं से बारंबार प्रार्थना की गई, बचाओ बचाओ। लोग कहते पहले का जमाना बिल्कुल सतयुग का बहुत बढ़िया था, कभी बढ़िया नहीं था कभी बुरा नहीं था, अच्छा बुरा सब समय में। नदी चलती है तो एक कभी इधर किसी तरफ काटती किसी तरफ काटती है, सब समय में अच्छाइयां बुराइयां रहती हैं। पुराने जमाने में सब अच्छा था, आज खराब है, आगे और खराब आएगा, ये गलत धारणा है। पहले अच्छा बुरा था, आज भी अच्छा बुरा है, आगे भी अच्छा बुरा है। कुछ अच्छाइयां कभी रहती हैं ज्यादा और कुछ बुराइयां कभी रहती हैं ज्यादा, ये थोड़ा प्रवाह में अंतर रहता है। और अच्छाई बुराई सब समय रहती है। और ये समझना गांव, क्षेत्र, प्रदेश, देश, जाति, वर्ण, ये बिल्कुल अच्छे हैं बिल्कुल खराब, ये भी बेकार की बात है। सभी जाति वर्ण में अच्छे बुरे हैं, सभी देश प्रदेश क्षेत्र गांव में अच्छे बुरे हैं, सब जगह अच्छाइयां बुराइयां हैं। सतयुग, द्वापर, कलयुग इत्यादि का वर्णन जो विधिवत लाखों लाखों वर्षों में आप पढ़ते और सुनते हैं, ये 2-2,500 वर्ष के अंदर का है, पहले का नहीं। वेदों में ऐसा कहीं नहीं, चारों वेदों में कहीं चारों युगों का वर्णन नहीं। युग शब्द है, युग, युग जोड़ा के लिए भी कहा गया है और छोटे छोटे समय खंड के लिए भी कहा गया है। जैसे 10 वर्ष का युग कहा गया है। दीर्घतमा मामतेयो युजुर्वान 10वें युगे, ये ऋग्वेद का आधा मंत्र है। दीर्घतमा ऋषि ने खुद कहा, दीर्घतमा ऋषि बहुत योग्य थे, एक दासी के पुत्र थे। आज के ब्राह्मण लोग कहते हैं कि वेद में शूद्रों का अधिकार नहीं, और दीर्घतमा दासी के पुत्र थे और वेद मंत्रों के रचयिता थे। कई शूद्र कुलोत्पन्न वेद मंत्र के रचयिता। और पंडित ये भी कहते हैं स्त्रियां वेद में अधिकारी नहीं, यहां तक कि ब्राह्मण के घर की स्त्रियां भी वेद नहीं पढ़ सकती, जबकि 1 दर्जन से अधिक स्त्रियां हैं जो वेद मंत्रों की रचयिता है। तो दीर्घतमा ममता का पुत्र था। ममता मां का पता था, पिता का पता था।
इसलिए ममता के साथ उसका नाम जोड़ा था, मामतेयो, दीर्घतमा मामतेयो। ममता का पुत्र दीर्घतमा युजुर्वान बूढ़ा होने लगा 10वें युग। 10वें युग में 10वां युग क्या है? 10वां दशक। 90 वर्ष की उम्र जब पूरी हो गई और 91वां शुरू हुआ तो 10वां दशक लग गया। तो 10वें युगे 10 वर्ष का एक युग कहा गया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 नाम उससे वेदों में कही जाए। वैदिक साहित्य में एक जगह चारों का नाम आया है, ऐत्रेय ब्राह्मण में जो ऋग्वेद का ब्राह्मण है। कलि शयानो भवत् संजयानस्तु द्वापरा उत्तिष्ठत् त्रेतावत् कृतं संपद्यते चरन्। कलि शयानो भवत्, जब आदमी सोया है तो मानो कलिकाल है। कलि शयानो भवत् संजयानस्तु द्वापरा, जग गया तो द्वापर आ गया। उत्तिष्ठत् त्रेता भवत्, उठ खड़ा हुआ तो त्रेता हो गया। कृतं संपद्यते चरन्, अगर चलने लगा तो कृतयुग, सतयुग आ गया। ये लाक्षण के रूप में पहली बार वैदिक साहित्य में एक जगह आया। कभी कोई ये नहीं कहा गया इतने इतने काल का ये युग होता है। युगों का वर्णन सब पौराणिक है, वैदिक नहीं है। 2000 वर्ष का ठीक से इतिहास नहीं मिलता है और एक एक युग कई कई लाख वर्ष बताते हैं, सब काल्पनिक है। सतयुग में सब ठीक था, द्वापर में घट गई अच्छाई, त्रेता में द्वापर में और घट गई, कलयुग में और घट गई। ये सब बकवास है, सब समय अच्छी है। आप बिल्कुल सतयुग में जी सकते हैं, अपने मन को ठीक कर। दंडकारण्य में जब राम पहुंचे तो हड्डियां बहुत पड़ी। ऋषियों से उन्हें पूछा तो ऋषियों ने कहा राक्षसों ने ब्राह्मणों को, ऋषियों को खा करके हड्डी का ढेर कर दिया। ये त्रेता की बात है। आज कलयुग में भारत में कहीं संतों को खा करके हड्डी पड़ी है? तो तब युग अच्छा था कि आज? इसलिए पहले खराब था, बकवास। अच्छा खराब सब समय। आप रहना चाहें अच्छा तो बिल्कुल अच्छा रह सकते हैं, आप निर्बल हैं। सतयुग में पूरा जी सकते हैं, चित्त निर्मल रख। जीवन का उद्देश्य भोग नहीं, योग समझे। बाह्य लंपटता नहीं, अंतर्मुखता समझे। सांसारिक घोड़दौड़ और तृष्णा नहीं, मोक्ष समझे, शांति समझे और अपने जीवन को सुधारे। देखो सतयुग जीवन में वर्तमान करेगा। जो महापुरुष अपना कल्याण किए हैं किसी समय, उस समय भी आज जैसा उपद्रव रहा, राजनीतिक उथल पुथल रही, सामाजिक पारिवारिक उथल पुथल रही, रोग व्याधियां रही, हल्ला गुल्ला रहा, कीचड़ पानी रहा, कलह कल्पनाएं रही, सब कुछ आज जैसा रहा। उन्होंने अपने को संभाला। हम और आप अपने को संभालें तो हमारे लिए रास्ता साफ है, रोड़ा नहीं। अपने को जगाने की जरूरत है। हमारा वैरी कोई नहीं। सतगुरु कबीर कहते हैं तेरा वैरी कोई नहीं, तेरा वैरी फैल। अपने फैल मिटाए दे, गली गली कर शहर। तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं है, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी बुराइयां हैं। अपनी बुराइयों को निकाल दो, गली गली में घूमो, कोई परवाह नहीं। जब श्री राम चित्रकूट गए तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जाओ, ये यहाँ का जमींदार है, उससे पूछाओ हम झोपड़ी बनाना चाहते हैं। तो गए, बहुत दूर तक गए, कोई नहीं मिला। बानर एक मिला, बहुत मोटा ताजा।
उन्होंने कहा देखो यही मानो मालिक है, कहाँ जाऊँ, मनुष्य मिलता नहीं। बानर से कहा भाई क्या है, मैं झोपड़ी बना करके हम लोग यहाँ रह सकते हैं। तो बानर ने एक हाथ से जीभ पकड़ी और एक हाथ से पेशाब की उंगली और इनको दिखाया। तो इनको बड़ा बुरा लगा, मन हुआ मार दो, लेकिन सोचा भाई से पूछ लो। तो आए बताए, राम जी ने कहा तूने, उसने बहुत अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया उत्तर दिया, इन दोनों को वश में रखो, कहीं झोपड़ी बना दो। तो ये भी बात जोड़ ली जाती है, कथाओं में नई नई बातें जोड़ी जाती हैं। सारी कहानियां काल्पनिक होती हैं, बातों को समझाने के लिए। जीव और नाभ ये दोनों को बस में रखो, कहीं रहो, कोई चिंता नहीं। और इसको बस में न रखो, घर ही में नरक हो जाए। अपने को संभालो। हम अपने महापुरुषों की उच्च आदर्श लें, हम समझते उनका नाम लेके तारेंगे। महाराज राम का उच्च आदर्श माता पिता की आज्ञा मान करके 14 वर्ष का कठोर वनवास से गया और उनको इसको लेके शोक नहीं हुआ। ये राम का रामत्व है, इसका अनुकरण करें। हम कहते राम राम कहेंगे तो दुख दूर हो जाएगा, कहते राम राम कहो भैया दुख दूर हो जाएगा। राम अपने माँ बाप पत्नी का दुख नहीं दूर कर पाए, आपका दुख कैसे दूर कर पाए? जब जीवित थे उस समय अपने माँ बाप का दुख नहीं दूर कर पाए और पत्नी का भी दुख नहीं दूर कर पाए। आज तो है नहीं, कैसे आपका दुख दूर कर देंगे? उन्होंने जो अच्छा काम किया उससे प्रेरणा, महापुरुषों की प्रेरणा से कल्याण हुआ। राम हो, कृष्ण हो, कबीर हो, बुद्ध हो, महावीर हो, नानक हो, कोई बैठा नहीं, सब अपना काम किए और गए। उन्होंने रास्ता दिखाया और उनके जो सतपथ है उसको लेने की आवश्यकता। पीछे वाले उनका नाम जप करके तरना चाहते, अरे महापुरुष नाम जप के नहीं करे, काम करके करे। जीवन में रहनी से रह करके बड़े हुए हैं, पल पल अपने को इन्होंने तपाया है। अपहाय निजम कर्म कृष्ण कृष्ण के वादिना हे है द्वेष पापा जन्मार्थम धर्मार्थम जन्म यत्तरे। अपहाय निजम कर्म कृष्ण कृष्ण के वादिना, जो कर्म का परित्याग करके, सत्कर्म का परित्याग करके जबान से केवल कृष्ण कृष्ण करते रहते, ते हरिद्वेषी पापा, वह हरिद्वेषी और पापी। क्योंकि श्री कृष्ण महाराज ने धर्म कर्म के लिए जीवन धारण किया, उन्होंने धर्म कर्म का उपदेश किया और हम खाली कृष्ण कृष्ण कह करके पार होना चाहते हैं। कबीर कबीर कह करके कबीर पंथी पार हो सकते हैं? कबीर ने जो कहा है और जैसे आपके पथ पर वो चले निष्पक्ष, उसका अनुकरण करने की आवश्यकता है। हम महापुरुषों को मानते हैं, महापुरुषों की नहीं मानते, महापुरुषों की बातें नहीं मानते, महापुरुषों को मानते हैं। महापुरुषों का चित्र रख लेंगे, मूर्त रख लेंगे, पूजा करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, आरती उतारेंगे, वंदना करेंगे, भोग लगाएंगे और समझ लिए काम पूरा हो गया। ये सब खटकर है। प्रपंच चित्र मूर्ति है, स्मारक है। महापुरुष की चित्र मूर्ति देख करके मन प्रसन्न होगा, बस काफी। अगर वो दाल भात खाए तो खिला दो, नहीं खाते तो खिलाने के चक्कर में। अगर वो आशीर्वाद देते हैं तो नमस्कार करो, आशीर्वाद नहीं देते तो नमस्कार की कोई जरूरत नहीं। उनके चित्र को देख के मन प्रसन्न होगा, बस इतने दाल। अब आप हाथ जोड़ करके नाक रगड़ रहे हैं कि हमें भोग मोक्ष दे। भगवान की मूर्तियां मंदिरों से चुरा जाती है, भगवान ही चुरा जाती है, आपको कैसे उद्धार करेंगे? ये कोई खंडन है? तथ्य जागरूक समझदार, जहां से जितना लाभ होने वाला है उतना समझो। चित्र और मूर्ति से इतने लाभ है कि महापुरुष के चित्र मूर्ति हैं तो देख के मन प्रसन्न हो, अच्छी तरह बस हो गया।
अब और आगे आप तो खुद करना अपना काम। भारत माता का उपासक कौन है? एक चित्र होता है स्त्री का, 30 वर्ष की करीब करीब होती है स्त्री, साड़ी ब्लाउज में खड़ी रहती, झंडा लिए तिरंगा, वंदे मातरम लिखा रहता है, वो भारत माता है। उसी की चित्र मूर्ति रख करके कोई पूजा करे, आरती उतारे, वो कहे मैं भारत माता का भक्त, तो भोला है। भारत माता का भक्त हुआ है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पंजाब से बंगाल तक के लोगों के प्रति हमदर्द, केवल हिंदू नहीं सबके लिए। भारत में जितने लोग हैं सब भारत माँ के बच्चे हैं, सबके प्रति प्रेम करो। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, ब्राह्मण, शूद्र, ये बकवास कुछ नहीं। यहाँ तक कि प्राण मात्र के प्रति करुणा करो। पूरे देश के लिए जो हमदर्द है वो भारत माता का सेवक है, वही चित्र की आरती करता है भारत माता, तो भोला। विष्णु चतुर्भुज विश्व की आरती उतार रहे हैं, हम विष्णु वैष्णव। वैष्णव वह है जो सब में प्रविष्ट विष्णु को समझता है। इस धातु से विष्णु शब्द बनता है, विश्व प्रवेश करना, जो सब में प्रविष्ट है, सबके अंदर में बैठा है, वो विष्णु भगवान है, आत्मा विष्णु। इन पुस्तकों में एक छोटी सी पुस्तक है, विष्णु और वैष्णव कौन, उसको आप पढ़ें, 2-4 रुपए की होगी। विष्णु और वैष्णव कौन? घट घट में जो बैठा है वो विष्णु है। साहब ने ही कहा, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रहे। हम ऐसे भगवान को भोग लगाते हैं जो एक दाना नहीं खाता, और जो खाने वाला भगवान है उसकी खुराक छीनते हैं। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हैं कि घंटा घंटा पूजा करेंगे। अफसर है, ऑफिस में बैठेंगे तो बिना घूस लिए काम नहीं करेंगे। घूस जिससे लेते हैं वो असली भगवान है, मनुष्य वो असली भगवान है, उसकी खुराक छीनते हैं। और घर में जिसकी पूजा किए हैं वो असली भगवान नहीं है, वो मिट्टी की पिंड है, एक दाना नहीं खाता है। जो खाता नहीं है उसको खिलाने ढोंग करते हैं, और जो खाता है उसकी खुराक छीनते हैं। दुकानों पर यही हो रहा है, ऑफिसों में यही हो रहा है, हर जगह यही हो रहा है। शोषण, असली भगवान का शोषण हो रहा है। घट घट में बैठा भगवान, इसकी भगवत्ता को समझे, प्राण मात्र के प्रति हमदर्द हो, ये असली भक्ति। कबीर साहब ने यही कहा, घट घट में वही साईं बसता है। काई कबीरिये हरि के पूता, राम रमे ते कुकुरी पूता, राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट घट लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। यहाँ भी कहते होंगे, अवध क्षेत्र में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, एक राम है, एक राम दशरथ का बेटा जो प्रसिद्ध है, और एक राम घट घट में लेटा है। सब देहों के अंदर में एक राम बैठा है, और उसमें एक राम है जगत पसारा। एक राम तो जगत पसारा में डूबा है, और एक राम जग से न्यारा हो गया। तो कुल अर्थ यह है कि एक प्रसिद्ध राम दूसरे राम है जो हमारे पूर्वज हैं, पूज्य हैं, आदरणीय हैं, लेकिन जो सार्वभौमिक राम है वो सबके दिलों में बैठा, उसको उस पर करें, महाराज राम का आदर करें। वे हमारे पूर्वज आदरणीय, आदर्श, और उनसे हम प्रेरणा लें। कहीं अगर उनसे त्रुटि हुई है तो उससे प्रेरणा लें, उससे प्रेरणा लें कि हम ऐसा न करें। अच्छाइयाँ हैं उससे प्रेरणा लें,
आदर करें, श्रद्धा रखें। लेकिन जो सार्वभौमिक राम है वो घट घट में। अगर हम श्री राम की उपासना करते हैं तो ये हमारा व्यक्तिगत विषय है और ये थोड़े लोग करेंगे। कृष्ण उपासक ही श्री राम की उपासना नहीं करते। जो कट्टर कृष्ण उपासक है वे श्री राम की उपासना नहीं करते, और जो कट्टर श्री राम के उपासक है वो कृष्ण की उपासना नहीं करते। शैव ये दोनों की उपासना नहीं करते। इस्लामी लोग ये तीनों की नहीं कर सकते। तो बाह्य उपासनाएं सीमित है। सार्वभौमिक उपासना क्या है? जिसको कोई न नकारे वो घट घट का है। सब घट में जो बसा है वो राम। भाषा का फर्क, कोई राम न कह रही है, पानी न पिए जल पी, जल न पिए वाटर पी, तो भाषा का फर्क है। इसलिए साहब ने कहा, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कौने बोराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। गाना एक कनक ते गाना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर धाते यदि नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कही, को हिंदू को तुरुक कहावे एक चिनी कर रही। वेद विदेक पढ़े वे कुतबा वे मुलना वे पाड़े, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े। गाय कबीर वे दोनों भूले राम किनो न पाया, वह खसी वह गाय कटावे बादे जन्म गंवाया। भाई ने दुई जगदीश कहाँ से आया? इतना चुटीला वचन है, चुप जाने वाला। भाई है भैया, ये दो परमात्मा कहाँ से टपक पा? अल्लाह राम करीम और केशव हरि और हजरत। साहब कहते गाना एक कनकते गाना हमें भाव हो जाए। एक सोना है, उस सोना से कंगन बन गया, कंठा बन गया, कुंडली कुंडल बन गया, करधनी बन गई, कयूर बन गया, ये सब सोना है। गाने सुनने को एक ने कहा मैं नमाज पढ़ता हूँ, एक ने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूँ, पूजा करता हूँ। दोनों में नमन, नमाज नमन, कोई फर्क थोड़े है। एक नमाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए। महादेव मोहम्मद सब एक है। महादेव के प्रति श्रद्धा रखो तो मोहम्मद के लिए रखो, और मोहम्मद के लिए रखो तो महादेव के लिए रखो। ये खाली मोहम्मद और महादेव के लिए नहीं है। इसका अर्थ है कि आप जिसको इष्ट मानते हैं उसको इष्ट मानो, लेकिन दूसरे इष्ट का भी आदर करो। कट्टर कृष्ण उपासक राम का नाम नहीं देना चाहते, कट्टर लोग जो, और कट्टर राम उपासक कृष्ण नहीं कहना चाहते, तो ये कट्टरता ठीक नहीं है। अपने इष्ट की उपासना करो, फिर दूसरे इष्ट का आदर करो। कितना हृदय में जगह रखो, सरल रहो। और फिर साहब कहते हैं राम दोनों को नहीं पाए। एक बकरा कटा रहा है, एक गाय कटा रहा है, और जिसको कटा रहा है उसमें राम है, उसको समझ नहीं रहा है। जिसके गले को काटते हो उसमें राम बसा है, तो तुम गला काटते हो प्राणियों के, क्या राम को समझते हो? साहब बुनियादी बात रखते हैं, बुनियादी बात जो सब घट में राम रम रहा है, वह राम सार्वभौमिक है, इसको कोई नकार नहीं सकता। चित्त को निर्मल करो, सार्वभौमिक तत्व को समझो, सांप्रदायिक विद्वेष को दूर करो, अपने आचरण को पवित्र बनाओ, केवल अपने को सुधारने के परिश्रम में लग जाओ, दूसरे की शिकायत न करो। आपके सद्गुणों से जो फल मिलेगा वो दूसरे की शिकायत करने से आपको नहीं मिलेगा। जब आप सद्गुण से भर जाएंगे, दूसरे लोग भी सबका समाधान हो जाएगा, तो सब समझ जाएंगे जिनको जितना समझना होगा। शिकायत करना अपनी दुर्बलता है, इसलिए शिकायत करते करते जो आदमी जीता ये रोना है। शिकायत करते रहते,
पत्नी की शिकायत, पति की शिकायत, पिता की शिकायत, पुत्र की शिकायत, सबकी शिकायत में पड़े रहते हैं। ये दुर्बलता है। शिकायत करना छोड़ो, आचरण से रहना सीखो, फिर पछता करके मरना नहीं पड़ेगा। ये जीवन का फल क्या है? मेहनत किए, धन इकट्ठा हुआ, मकान बना, गाड़ी घोड़ा आया, सब अच्छा हुआ, परिवार हुआ, समाज हुआ, बढ़िया है। लेकिन ये सबसे मन का दुख नहीं दूर होगा। मन का दुख दूर होगा जब मन निर्मल होगा और काम नहीं किया गया, जीवन खाली खाली चला गया, अंत में पछता के मरना होगा। जो राम भजन में लगा वो तृप्त होके गया, जो राम भजन में नहीं लगा वो पछता के गया। राम भजन में लगो। राम है अंतरात्मा। अपने मन को समेट करके अंतरात्मा में लीन हो, आत्म संतुष्ट हो, आत्म तृप्त हो, तृष्णा को त्यागो, शिकायत को त्यागो, दूसरे की बुराई से कुछ मतलब नहीं। सब लोग हमें गाली दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा घोर अपमान करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भरी सभा में हमें गरिया दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा मन शुद्ध है, हमारा गया अपराध है। और भरी सभा में हमारी खूब पूजा अर्चा हो और मन हमारा गंदा है तो पूजा क्या करेगी? राजनेताओं की पूजा देखो कितनी होती है। मंत्री आते हैं तो फूल मालाओं से लाद किया जाता है, जय जय होता है। और जैसे उधर से हटते लोग गाली देते हैं, बड़े बेईमान होते हैं। तो ये तो बस चापलूसी करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। कुछ लेना, मंत्रियों को बुलाए, जय जय किए, फूलमाला पहनाए, प्रशस्ति पत्र दिए, उनसे कुछ सहायता लिए, वो चले गए, फिर गाली दी। तो पूजा वूजा हो जाना, सत्कार हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो अंदर से पवित्र है वो धन्य है। और शिकायत हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता है। हम जितनी कमजोर होंगे उतनी शिकायत करेंगे, और जितना आत्मा में बलवान होंगे शिकायत खत्म होती जाएगी। पूरे बलवान हो गए, पवित्र, सदाचार में दृढ़, तो फिर परमानंद है, परम सुख, परम शांति। मैंने आपसे कहा था, रोते रोते जन्मना, शिकायत करते करते जीना और पछताते पछताते मरना, ये मनुष्य की दशा है। तो रोते रोते जन्मना कोई बात नहीं, उसमें तो अपना बस नहीं है। शिकायत करते करते न जियो, इसलिए पछताते पछताते न मरना पड़े। शिकायत करना छोड़ दो तो बड़ा अच्छा होगा। बूढ़े लोग अपने बच्चों की शिकायत करते रहते हैं, और जितने शिकायत करेंगे बच्चे और दूर होंगे। चार बूढ़े इकट्ठे होंगे, राम राम भैया, राम राम, कुशल मंगल, क्या कुशल कहाँ है? लड़का कहेगा नहीं, अरे यार तुम्हारा लड़का तो कुछ मान भी लेता, मेरा लड़का तो मेरे पास में खड़ा होता है। और ये सब बात जितनी करोगे लड़का आपसे उतना दूर होगा। कोई कहे तो कह दो लड़का अच्छा है, बात मानता है, सेवा करता है। बच्चे बहुए सेवा करें तो धन्यवाद दो, न सेवा करें तो भी धन्यवाद दो। अपनी तरफ से मीठ रखो तो कुछ अच्छे होगा, और शिकायत करोगे तो और फर्क होता चला जाएगा। व्यवहार में भी दुख बढ़ेगा और अध्यात्म में भी दुख बढ़ेगा। इसलिए शिकायत करना छोड़ो, अपने दोषों को सुधारो, तो पछता के नहीं मरना पड़ेगा, आनंद से संसार से जाना होगा। इस पर ध्यान दें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।